आज हम बात करते हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जो 20 साल बाद कमबैक करता है और एक अपनी गहरी छाप छोड़ देता है। दर्शक उनकी दीवानी हो जाती है और हर एक ज़बां पे एक ही नाम होता है, वह है अक्षय खन्ना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना और माँ गीतांजलि का तलाक क्यों हो गया था। जानते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में। धुरंधर के एक्टर अक्षय खन्ना के माता पिता विनोद खन्ना और गीतांजलि ने लव मैरिज करी थी। दोनों ने अपनी शादी खूब एंजॉय करी थी। आखिर इनका तलाक क्यों हुआ? आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की रिलीज के बाद अक्षय खन्ना इंटरनेट पर छा गए, जहां एक तरफ उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर पहुंच गई, वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ को जानने के लिए लोग बेकरार रहते हैं। वैसे अक्षय खन्ना चकाचौंध से दूर रहना पसंद करते हैं। वहीं उनके पिता विनोद खन्ना ने स्टारडम को खूब एंजॉय किया और जब वे इसके पीक पे थे तो उन्होंने उसे त्याग दिया और आध्यात्मिकता की ओर रुख कर लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना को छोड़ के ओशो के आश्रम में शरण ली थी। विनोद खन्ना की शादी 1971 में गीतांजलि से हुई। गीतांजलि के 2 बच्चे थे जिनका नाम अक्षय खन्ना राहुल खन्ना था। जानते हैं कौन थी अक्षय खन्ना की माँ? अक्षय खन्ना की माँ गीतांजलि विनोद खन्ना की पहली पत्नी। गीतांजलि तैयार खान एक फेमस फारसी परिवार से थी, एक मॉडल भी थी। उनके परिवार में वकील और बिजनेसमैन भरे हुए थे और वे अपने परिवार से गैम्बलर की दुनिया में कदम रखने वाली पहली सदस्य बनी। गीतांजलि AFS तैयार खान की बेटी थी। विनोद खन्ना और गीतांजलि की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और विनोद खन्ना पहली नजर में उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। दोनों ने उस समय डेटिंग शुरू कर दी थी। जब विनोद खन्ना ने फिल्मी इंडस्ट्री में अपनी पहचान नहीं बनाई थी, बॉलीवुड शादी.com के मुताबिक इसके बाद कुछ ही समय बाद अभिनेता निर्माता सुनील दत्त ध्यान इन पे गया। उन्होंने उनकी पहली फिल्म मन का मीत ऑफर करी थी। उनके अभिनय कैरियर की शुरुआत हुई थी। 1971 में विनोद खन्ना ने गीतांजलि संग शादी कर ली। विनोद खन्ना की पॉपुलैरिटी और सफलता बढ़ने के साथ ही उन्होंने शादी करने का फैसला किया। 1971 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियों के मौजूदगी में गीतांजलि से शादी करी थी। 1 साल बाद कपल ने अपने बेटे राहुल खन्ना का वेलकम किया। उसके बाद 1975 में अक्षय खन्ना का जन्म हुआ था। वे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में विनोद खन्ना परिवार को प्रायोरिटी देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने रविवार को काम न करने का नियम बना रखा था। विनोद खन्ना ने 1982 में संन्यास ले लिया था। फेम, सक्सेस और हैप्पी फैमिली लाइफ को एंजॉय करने के बावजूद विनोद खन्ना को आध्यात्मिक की ओर जाने का मन करने लगा। अपने कैरियर के पीक पर उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग करने का निर्णय लिया। 1982 में उन्होंने संन्यास ले लिया और बॉलीवुड छोड़ के ओशो के आश्रम में शामिल हो गए थे। फैसले ने उनकी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह बदल दिया था। शुरुआत में अमेरिका में रहते हुए विनोद खन्ना फोन के जरिए गीतांजलि और अपने बच्चों के कांटेक्ट में रहते थे। हालांकि दूरी उनके लिए मुश्किल साबित हुई, खासकर जब उनके दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। गीतांजलि अकेले अपने बच्चों को पालती है। जीवन गुजारने में काफी संघर्ष का सामना भी करना पड़ा और उन्होंने बताया कि कैसे बच्चों के अक्सर उनके पिता की अनुपस्थिति के बारे में सवाल किया करते थे। 3 साल तक अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश करने के बाद विनोद खन्ना घर लौटने के लिए तैयार हो गए। गीतांजलि ने आखिरकार उन्हें एक अल्टीमेट दे दिया था कि उन्हें अपने परिवार और अपने आध्यात्मिक मार्ग में से किसी एक को चुनना होगा। जब विनोद खन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने तलाक लेने के लिए अर्जी लगा दी। 1985 में दोनों का कानूनी रूप से तलाक हो गया था। हालांकि विनोद खन्ना 1987 में भारत लौट आए थे, लेकिन आश्रम से लंबे समय तक रहने के कारण उनकी पहली शादी टूट चुकी थी। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने बताया था कि उनके पिता ने ओशो के आश्रम में जाने का उन पे बहुत प्रभाव पड़ा था। उस समय उनको याद करते हुए
बहुत उदास हो गए थे। न सिर्फ वे अपने परिवार को छोड़ना बल्कि संन्यास लेना। संन्यास का अर्थ अपने जीवन को पूरी तरह से त्याग देना। परिवार उसका सिर्फ एक हिस्सा है। ये जीवन बदलने वाला फैसला था जो उन्होंने उस समय लेना जरूरी लगा। 5 साल के बच्चे के रूप में मेरे लिए इसे समझना नामुमकिन था। अब मैं इसे समझ सकता हूँ। विनोद खन्ना ने भारत लौटने के बाद ओशो की सलाह पे फिर से अपने कैरियर की ओर रुख किया। फिल्म जगत में उनका स्वागत किया और 43 वर्ष की उम्र में उन्होंने फिर से प्यार हुआ। उन्होंने 1990 में कविता दफ्तरी से शादी कर ली थी। कविता के उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। हालांकि गीतांजलि तैयर खान ने कभी भी दूसरी शादी नहीं करी थी। उन्होंने अपना जीवन अपने बच्चों के नाम कर दिया था। राहुल और अक्षय की परवरिश में डेडिकेट कर दिया था। विनोद खन्ना का 2017 में निधन हो गया था। 1 वर्ष बाद 2018 में 70 वर्ष की उम्र में गीतांजलि का भी देहांत हो गया था। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।